ये पाली के ऊपर एक स्पष्ट धारणा हमारे अंदर रहना चाहिए। पाली के विषय में बहुत सारे कार्यक्रम आजकल बौद्ध धर्म पर, पाली पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इसके विषय में, पाली विषय में एक अच्छी धारणा, जो धारणा इतने दिनों से हमारे अंदर अलग अलग कारणों से नहीं थी, वो स्पष्ट धारणा, एक क्लियर कॉन्सेप्ट, वाई वी शुड डेवलप पाली, ये होना चाहिए। क्योंकि ये तो अकाट्य सत्य है कि पाली तो हमारी प्राचीन भारतीय भाषा है। इस भाषा को संस्कृत से ज्यादा, अति प्राचीन छंदस से ज्यादा संबंध है इसमें। जिस प्रकार छंदस में, मतलब ऋग्वेदीय भाषा में जो विविधता थी, वो विविधता पाली भाषा में भी है। जैसे देखिए, पंचमी भक्ति में बुद्धा बुद्धस्मा बुद्धम, बुद्धे, सप्तमी में बुद्धे बुद्धस्मिन बुद्धम ही, ये इतने सारे रूप क्यों आए हैं? एक बार बताइए, संस्कृत में है क्या? संस्कृत में रामे रामयो रामे दर्शाओ। तो ये इतने सारे भाषा, ये रूप क्यों है? क्योंकि ये व्याकरण के अंदर ये सीमित नहीं हुआ है पाली भाषा, और व्यापक रूप में उसका प्रचार, उसका बोली, उसके लोग बोलते थे। इसलिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग जो हुआ है, वो अलग अलग शब्द रूपों में आ गए हैं। अलग अलग शब्द रूप, ये अलग अलग शब्द रूप वैदिक भाषा में भी है। और पाणिनि वैदिक भाषा जो छंदस बोलते, उसको व्याकरण लिखने का कोशिश किया, लेकिन बहुत मुश्किल हुआ। इसलिए उन्होंने एक सूत्र लिख दिया, व्यत्ययो बहुलम। छंदस विषये सर्वे विषयाः व्यत्ययो भवत्ययः भवन्ति, बहुलम भवन्ति। बहुलम मतलब अलग, किसी प्रकार से भी हो सकते हैं। ये एक नियम है। नियम तो एक ही होना चाहिए, लेकिन नियम ऐसा है कि वो किसी प्रकार से भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीका से भी हो सकता है। अगर एक शब्द अलग अलग प्रकार से भी हो सकते हैं, इतना कह के उन्होंने चुपचाप हो गया। तो यही बात पाली के ऊपर भी घटित हो रही है, क्योंकि व्यापक रूप में जो बोली जाती है कोई भाषा, उसके ऊपर व्याकरण लिखना, उसको व्याकरण में सीमित करना, और व्याकरण सीमित करके व्याकरण का प्रभाव से जो बनी है वो तो संस्कृत है। इसलिए सम्यक कृतम संस्कृतम तो बोलते हैं। तो वो व्याकरण के, इसलिए उसमें एक रूप, उसमें भी अनेक रूपता है संस्कृत में भी, क्योंकि संस्कृत भी बोली जाती, व्यावहारिक भाषा थी, उसके भी बोलने वाले थे उन दिनों में। इसलिए उसमें भी बहुत सारे रूपों में दो तीन रूप आते हैं, अलग अलग रूप उसमें भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पाली में जितना ज्यादा है। तो इसलिए इसका व्यापकता ज्यादा है। और छंदस से बहुत निकट है, और सारे विभक्तियों में, क्रियापदों में, शब्द रूपों में व्यत्यय हो गया है। मतलब तृतीया के जगह में प्रथमा का प्रयोग हुआ है, सप्तमी के जगह में द्वितीया का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार का आप अलग अलग रूप देख सकते हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण आपको दिखाता हूँ। एवं में सुतम, एकम समयम भगवा, ये तो सब जानते हैं, एकम समयम भगवा सावत्थियम विहरति, इस प्रकार आता है। एकम समयम सावत, उसमें उसको होना चाहिए था एकस्मिन समये, नहीं तो एकम ही समयम ही, ये सप्तमी विभक्ति होना चाहिए था। एकम ही समयम ही भगवान सावत्थियम विहरति, द्वितीय विभक्ति आ गया है, एकम समयम, समयम समये, ये द्वितीय है। तो समयम, तो ये एकम समयम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो सप्तमी की जगह में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। और उस प्रकार जो बुद्धे भी, वो भी प्राचीन प्रत्यय, पाणिनि उसको बदल नहीं पाया है। बदल नहीं पाया इन द सेंस, बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका प्रयोग प्राचुर्य से होता था। जैसा भद्रम कर्णे भी शुणयाम देवा, वो वैदिक वैदिक मंत्र भी बन, वो भी यहाँ है। लेकिन संस्कृत में एक सूत्र आ गया है, सूत्र की वजह से वो भी उठ के आइस आ गया है, अतो भिस आइस, उस सूत्र से आइस रामई होता है। तृतीय बहुवचन में रामी भी नहीं होता है। लेकिन पाली में दो प्रकार के रूप मिलते हैं, देखिए। इसलिए पाली स्टैंड्स इन बिटवीन प्राकृत एंड संस्कृत।
प्राकृत और संस्कृत बीच में ये रहता है, क्योंकि बुद्धे भी इज लाइक छंदस, बुद्धे ही इज लाइक संस्कृत, बुद्धई ही जैसा है वो, लेकिन बुद्धई ही नहीं हुआ है, बुद्धे ही कर दिया है कि इट साउंड्स लाइक रामई ही, बुद्धे ही, but buddhe bhi also. So in this way you should understand Pali language. Pali is a marvelous language, it's a simple language, it's a melodious language. Simple language because Pali is not having dual number. Sanskrit we had dual number. When you use the dual number, you have to use all dual numbers. Dvau balakau, gacchantau, khaditau, करके वो सारे dual number you have to use. But that dual number is removed in Pali. You only in the place of dual number, we have only two, ekavachana, anekavachana. And also we have assimilation rules. That is why you cannot find hard consonants, conjunct consonants in Pali. Like in Sanskrit, Vidya, Dudya, Dudara, Durdura, Dari, Dirdha, Daridra, Durmad, Drohtre. You cannot find Sanskrit in Pali like that. Because all is Mukasuka. Because assimilation, Kamma, Dhamma, Mano Pubbangama, Dhamma, Mano Setta, Mano Maya. So in this way, Pali is a beautiful literature. Few articles, books, and like that. I wrote in Telugu, I wrote in Hindi and English, and now I am writing in Pali also. So why I am doing all these things? Not because of anything, because greatness of that literature, because of that greatness, the beauty of that language, beauty of that literature. So that we have to understand. And you see, you study like Chakupala Tiragadha in Dhammapada Katha. See how beautiful story it is, Chakupala Tiragadha. Became blind. So aankhon mein problem aaya tha. Because why he got that problem? Buddha. That is why this Gadha, Buddha tells to him, Mano Kubangama Dhamma, Mano Setha, Mano Maya. आप जैसा काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा. मन जिस प्रकार के मन से आप काम करेंगे उस प्रकार के मन से आपको फल मिलेंगे. That is a great thing actually. This is a great yoga shastra, the statement itself. और चकुपाल के विषय में क्या हुआ? He earlier in his previous life he was a vaidya. एक वैद्य के पास, वो वैद्य था, वो एक बार जा रहा था, एक महिला आंख में बहुत ही दर्द था, एक आंख में बहुत ही दर्द था, वो बहुत ही रो रही थी. तो अक्खिसु विज्जति करके शब्द आता है, मतलब बहुत वेदना हो रहा था, मतलब पूरा ऑलमोस्ट बहुत बर्न हो रहा था, लाल हो गया था, पानी गिर रहा था. तो उनसे पूछा तो चकुपाल वैद्य ने कहा तो मैं आपको ठीक करूंगा, तो आप करिए वैद्य, आप सामी करके आता है. ये सामी शब्द अभी भी तेलुगु में है और कितने बोल सकते हैं पाली के विषय में. सो मेनी पाली वर्ड्स आर अवेलेबल इन तेलुगु लैंग्वेज, दे आर लिविंग नाउ. बहुत सारे शब्द आपकी हिंदी में नहीं है. यू कैन फाइंड दोज वर्ड्स इन कन्नड़ा, यू कैन फाइंड दोज वर्ड्स इन तेलुगु, द एक्सप्रेशंस, द वर्ड्स. तो सामी तो हम भी बोलते हैं. संस्कृत में स्वामी बोलता है. अब अच्छा तेलुगु मतलब अच्छा तेलुगु, अच्छा भी पाली शब्द है, संस्कृत भी है वो अच्छे शब्द. तो हम अच्छे तेलुगु मतलब प्योर तेलुगु में हम बोलते हैं सामी, सामी. तो पाली में स्वामी है. अम्मा, हम अम्मा बोलते हैं, पाली में अम्मा है. महिला बोलते हैं स्वामी आप कर दीजिए. तो चकुपाल, वो वैद्य बोलता है जो चकुपाल केयर बना बाद में, तो वैद्य पूछता है आपको यदि मैं ट्रीटमेंट यदि करूंगा तो आप मुझे क्या 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 देंगे, आपको क्या प्रतिफल मिलेगा मुझे. वो बोलते हैं कि मेरा पुत्र और पुत्री के सहित मैं आपको जीवन भर दासी बन जाऊंगी, ऐसे बोलती है. और बोलने के बाद औषधि देता है. औषधि देने के बाद वो जब ठीक हो गया, उन महिला कुछ अच्छा हो जाता है. देन शी थिंक्स दैट अरे अभी तो मैं यदि सचमुच में उसको, वो आके फिर पूछता है, वैद्य आके पूछता है आज कैसा है आपको. तो वो महिला बोलती है, बोलना चाहिए उसको ठीक हो गया है, क्योंकि उसको ठीक हो गया है. लेकिन वो महिला सोचती है कि अभी मैं यदि बोलूंगी ठीक हो गया तो मुझे जीवन भर दास्य करना पड़ेगा, इसलिए मैं ठीक हो गया ऐसा नहीं बोलूंगी, झूठ बोलूंगी करके. वो बोलते हैं नहीं मेरा वेदना ऐसा ही है, मुझे कम नहीं किया और ज्यादा कर दिया आप ऐसा दवा देके, ऐसा वो बोलती है. तो तब जब बोलती है तो
तो छकुपाल वो वैद्य को पता चलता है तो वो तो झूठ बोल रही है करके, अच्छा तुम ऐसा झूठ बोल रही हो करके तुमको पनिशमेंट देता हूँ करके दूसरा दवा वो घर में आके वो पत्नी को बोलता है वैद्य। तो पत्नी चुपचाप रहती है क्योंकि पत्नी ऐसा नहीं बोलते उसको आंख खराब करो, बस कुछ नहीं कहती है, उसमें है तुन्नीति तुन्नीति थती, मतलब वो चुपचाप रह जाती है। तो छकुपाल तेर वो वैद्य क्या करता है तो जाकर के दूसरा दवा दे देता है, कहता है कि वो दूसरा आंख भी, दोनों आंख चली जाए करके वो दे देता है। वो दवा देने के बाद दोनों आंख उसे चले जाते हैं। तो उसके इसका प्रतिफल इस जन्म में, अगले जन्म में उन्होंने भोगता रहता है। तो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड पाली लिटरेचर। इसमें बहुत सारे बातें हैं। देखिए आप लोगों को ये तो धार्मिक कथा भी इसमें है, कर्म के अनुसार फल मिलेगा ये भी है, लेकिन मुझे दूसरा एक विषय मिल रहा है। अब पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों को ये स्फुरित हुआ है। उन दिनों में वैद्य शास्त्र था, हाउ एक्सपर्ट्स वर एंशिएंट टू ट्रीट द पीपल, वो तो ट्रीटमेंट था। वैद्य शास्त्र विकसित हुआ, ये कहने के लिए प्रमाण है। इसलिए इस प्रकार के बहुत सारे बात पाली साहित्य में मिलते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी पाली के विषय में बहुत अच्छे अच्छे बात कहे गए, और उसमें पाली, प्राकृत और पर्शियन तीनों की एक जगह रखे हैं। वैसा पाली को तो संस्कृत के साथ रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक किसी तरह से वो रख दिए। लेकिन तीनों के डेवलपमेंट के विषय में उसमें कहा गया है, एक इंस्टीट्यूशन के बारे में वहाँ आया है और रिसर्च फंडिंग के बारे में आया है पॉलिसी। लेकिन हम सबको इस विषय में जागरूक रहना है, सम्मिलित प्रयास रहना है। वहाँ केवल मेंशन करने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करने से होगा, वो भी एक सम्मिलित समुचित प्रयास करने से होगा। दूसरे अनावश्यक बातें यदि हम लाएंगे तो वो ऑलरेडी बैकवर्ड है ये सब्जेक्ट, ये भाषा, और भी इसको इग्नोर हो सकती है। तो इस प्रकार हम पाली को भारत में फिर हम सुप्रतिष्ठित कर सकते हैं, और पाली के माध्यम से तथागत के अत्यंत अनिर्वचनीय धर्मोपदेश हम समझ सकते हैं, सरलता से समझ सकते हैं। यो सहस्रम सहस्तेन संगामी मानुषे जिनी एको जिनेय मत्तानम सवे संगाम जुक्तम नहीं वेरे न वेरानि सम्मन्ति दकुदाचनम अवेरे न च सम्मन्ति ये स धर्मो समस्त। ये तो सामान्य धर्मोपद की गाथाएं हैं, और बहुत सारे गाथाएं हैं पाली में, बहुत सारे गद्य साहित्य है ये सारे। इसलिए मेरे विचार के अनुसार पाली फिर उत्थान की दिशा में चल रहे हैं भारत में, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इस प्रकार के अच्छा कार्यक्रम पाली के विषय में, बौद्ध धर्म के विषय में आप कर रहे हैं, तो आप सबको साधुवाद देते हुए मैं विराम ले रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।